कश्मीर संभाग के कुलगाम जिला में बुधवार को शुरू हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ आज सुबह तक चली। इसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का आतंकी मारा गया है। उसकी पहचान बाबर बाई के रूप में हुई है। वह पाकिस्तान का रहने वाला था। शोपियां और कुलगाम में साल 2018 से ही सक्रिय था। आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल, 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में जम्मू निवासी पुलिसकर्मी रोहित चिब शहीद हो गए। साथ ही सेना के 3 जवान और 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। गांदरबल जिला के दुरसुमा के अदरवान क्षेत्र के निवासियों को पीने की पानी की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 4.5 करोड़ रुपए की गांव की जल आपूर्ति योजना दर्जनों गांव के लिए भी एक गांव में पानी की आपूर्ति करने में विफल रही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने ग्राम जलापूर्ति योजना पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एक भी गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में विफल रही है। आज जम्मू के प्रेस क्लब में सहकार एसोसिएशन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान इनका कहना था कि वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनके द्वारा 26 जनवरी को वीर बाल दिवस के रूप में बनाने का फैसला लिया गया है, और ये भी कहा कि ये श्री गुरु गोविंद सिंह की दोनों साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। साथ ही कहना था कि काफी समय से इस चीज को लेकर बात की जा रही थी, परंतु अब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है जो सच में प्रशंसा के काबिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला बटालियन में कांस्टेबल पद की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है। कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण बीते वर्ष भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अब फिर से गृह विभाग ने भर्ती प्रक्रिया का नया आदेश जारी किया है। PDP अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सप्ताह भर के दौरे के लिए 14 जनवरी को जम्मू पहुंचेगी। अपने दौरे के दौरान वे 15 जनवरी को नेका अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बठिंडा स्थित निवास में होने वाली गुप्तकार बैठक की में भी हिस्सा लेगी। साथ ही साथ पार्टी सूत्रों के अनुसार महबूबा मुफ्ती कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से हो रहे फैलाव के चलते फील्ड दौरों से परहेज करेगी। श्रीनगर के हैदरपोरा में मुठभेड़ में मारे गए 4 में से रामबन निवासी युवक आमिर मागरे के पिता की ओर से शव सौंपे जाने की याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति मोहनलाल ने केंद्र तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मागरे के पिता मोहम्मद लतीफ की याचिका पर 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया। साथ ही अगली सुनवाई 27 जनवरी को तय की गई है। पर्यटन विभाग की ओर से बुधवार शाम को शहर के ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में 2 दिवसीय लोहड़ी उत्सव का आगाज किया गया, जिसमें शाम संगीतमय बन गई और बाजार से गुजरते लोगों के पांव भी कुछ देर के लिए ये मधुर धुनें सुनकर ठहर गए। बाजार में 3 अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे मंच बनाकर वहां कलाकारों की प्रस्तुति हुई और वहां से गुजरते लोगों ने उसका आनंद उठाते हुए भी नजर आए। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने राजस्व विभाग के निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में डैशबोर्ड बनाकर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के अभियान की लगातार निगरानी की जाए। अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में ढील न बरती जाए। सलाहकार ने यह निर्देश सचिवालय में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा करने के लिए हुई बैठक में दिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के साथ ही देश की सरहदों की सुरक्षा कर रही भारतीय सेना पूर्व सैनिकों के शहीदों को परिवारों का हौसला भी बढ़ा रही है। पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही सेना 14 जनवरी को जम्मू के बलिदान स्तंभ में होने वाले कार्यक्रम में देश पर कुर्बान हो गए वीरों को सलामी देगी। जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच 7 महीने बाद बुधवार को एक ही दिन में सबसे अधिक 1695 नए मामले सामने आए। प्रदेश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 6242 तक पहुंच गया। जम्मू में एक मरीज की मौत हो गई, जिससे जम्मू संभाग में 812 और कश्मीर संभाग में 883 नए मामले आए हैं। जिला जम्मू में ही सर्वाधिक 438 संक्रमित मामले मिले हैं। इससे पहले जून 2021 के शुरू में प्रतिदिन 1700 से लेकर 1800 के बीच संक्रमित मामले मिले थे। भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने अब डराने वाली रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना संक्रमण की ये रफ्तार दूसरी लहर से भी तेज मानी जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 2.47 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, जो कि बुधवार की तुलना में 52,000 से अधिक है। वहीं बीते 24 घंटों में 380 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं इससे पहले बीते रविवार को भी एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी ने जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और मिशन मोड में किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने का आह्वान किया था।